लिखी कि एक सज्जन ने मुझसे कहा कि क्या कि इस बात को लिखा जाना चाहिए क्या। एक दो है गोस्वामी जी ने लिख दिया कि तब तुलसी ऐसे होते मिले न चुटकी चून। वह तुलसीदास जिसको का एक मुट्ठी भर आटा भी नहीं मिलता था, और अब बोले अब तो राम कृपा भई तो लुचुई दोनों झूम। तो हंस रहे थे, क्या पूरी इतनी महत्व की वस्तु है क्या कि दोनों वस्तु पूरी खाने को मिले और इसका वर्णन काव्य में कभी करे। तो मैंने ये कहा कि देखिए लुचई तो बहुत से समृद्ध लोग, अब अधिकांश लोगों को मिल सकता होगा, खाते होंगे, स्वाद लेते होंगे और बहुत अच्छा होगा तो बहुत होगा तो रसोइये की प्रशंसा करते होंगे। वो कहते होंगे कि बहुत अच्छा बना है, बनाने वाले ने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। लेकिन तुलसीदास जी तो हर वस्तु में रुचि देख करके उनको रुचि के स्वाद का नहीं, अब तो कहते हैं कि राम की कृपा। जिसको रुचि में या संसार की प्रत्येक वस्तु में, छोटी सी वस्तु में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इतने अभाव में बिताया था और उन घटनाओं का जो वर्णन करते हैं तो लगता है कि गोस्वामी जी किस तरह से जीवन की सारी उपलब्धियों को, जो कुछ उन्होंने पाया, उसमें प्रतिक्षण ये अनुभव करते थे कि अगर यह तुलसीदास कुछ है तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पिता तो बड़े अविवेकी थे, अंधविश्वासी थे। उन्होंने तो यही कहा कि ठीक यही तो है, ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं होगा। माता पिता जग जाई तयो विधि न लिखो कछु बाल भलाई। ब्रह्मा ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी, वह अभागा माने जाने वाला बालक। आप कल्पना कीजिए उस दुर्भाग्य की जिसके लिए जिसने ये लिखा हो कि लोग तो वर्णन करते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल होते हैं, पर लड़कपन में मैंने 4 फल पाया। 4 फल आपको मिले? हाँ, क्या 4 फल मांगो मानो 4 ही चनक को। अगर कोई चने के 4 दाने दे दे तो मेरे लिए 4 फल वही थे। इन पंक्तियों से यह प्रतीत होता है कि गोस्वामी जी ने कितने कष्ट का, कितने अभाव का, कितनी पीड़ा का जीवन जिया, पर उस जीवन को जीने वाले गोस्वामी जी के द्वारा जो कृति सामने आई, हम तो स्मरण करते हैं, आप सब करते हैं कि गोस्वामी जी ने रामायण बनाई, पर उन्होंने अपने आप को कृतिकार के रूप में, लेखक के रूप में, जिसने रामायण लिखा हो, इस रूप में कभी नहीं देखा। वो यही कहते रहे और वही उनकी आस्था का पहला केंद्र था। जब यह अभागा बालक चारों ओर से तिरस्कृत था, अपमानित था, भूखा था, तब एक संत की दृष्टि पड़ी और यह संत उनके गुरुदेव नारायण दास जी थे। मैं गया था तो वहां पर राजापुर के पास थोड़ी दूर सूकर खेत जहां पर है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर नारायण दास जी की कुटिया भी का मुझे दिखाई गई, बड़ी जीर्ण शीर्ण दशा में, पुराने रामायण के कुछ पन्ने भी। तो वो संत ने देखा, जो लोक दृष्टि से अपमानित हुआ, अनादृत हुआ, भूखा रहा, संत ने देखा और वह संत नरहरदास के रूप में इनका नाम लिया जाता है। कृपा सिंधु नर रूप हरि कह करके गोस्वामी जी ने जिसका स्मरण किया, सबसे सर्वप्रथम उनकी आस्था के केंद्र उनके वह संत गुरुदेव नरहरदास जी है। वे राजापुर का नाम भले ही न ले, पर सूकर खेत का नाम लेते। गुरुदेव उन्हें ले आते हैं, आश्रम में उनको भोजन भी मिला, पर वह भोजन केवल भौतिक भोजन तो था ही, और उसके साथ साथ उनको, जैसा कि गोस्वामी जी ने वर्णन किया, और इसलिए गोस्वामी जी ने पूरे रामचरितमानस में जिन्हें सबसे अधिक महत्व दिया, जिनकी कृपा की स्मृति उन्होंने की और जिसके माध्यम से उन्होंने राम कथा श्रवण किया, और जहां श्रवण करने के बाद
उनके हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई बाद में कि जो गुरुदेव से मैंने कथा सुनी थी, संस्कृत में थी, अब मैं उसे भाषा में लोगों के सामने रखूं।